आंटी आंटी अंकल कहाँ है? मैं और डॉली दीदी उनके लिए अदरक वाली चाय लाए हैं। वो रहे अंकल वहाँ, जाओ। अंकल, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। अदरक वाली चाय? लाओ लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। रौनक तू खड़ा क्या है? जाना जल्दी, बचा पापा को। अरे माँ टेंशन मत लो, तैरना आता है, नहीं डूबेंगे। अरे सिंह साहब बाहर आइए, पानी से इतना प्रेम कि खुद ही डूबे जा रहे हैं। चुप कर मजाक जब तक। अरे डूब रहे होंगे वो, निकालो उन्हें। अरे माँ एक मिनट, टेंशन मत लो, नहीं कुछ नहीं होगा। डॉली फेंको तो। उसका सहारा लीजिए, चलिए आइए, आइए बाहर आइए, आइए। आइए आइए, कोने में आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। लाइए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। ये आइए आराम से। जी आइए, ये अरे क्या ये वरमाला की तरह पहने हैं? निकालिए इसे एक एक करके, चलिए। गले में अटक गया तो फिर आप बहुत बुरी तरह अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। अरे पानी से निकल गए आप, छोड़िए इसे सिंह साहब, छोड़िए इसे। लाइए दीजिए, दूसरा ला लाइए। अरे लाइए, शर्मा क्यों है दुल्हन की तरह? ये छोड़िए, ये छोड़िए। क्या जरूरत थी? हाँ, ऐसे पानी में छलांग मारने की? अभी अभी हॉस्पिटल से आए आप, तबीयत खराब हो जाएगी तो। गायत्री, शरीर में एकदम से इतनी गर्मी बढ़ गई कि मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं पूल में कूद पड़ा।
वो जो अंदर ज्वालामुखी फट रहा होगा। हाँ? और क्या है कि वो डॉक्टर ने कहा था इन्हें कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ये थोड़ा पगलट, मतलब ऐसा होगा, अतरंगी ऐसा थोड़ा बिहेव करेंगे। एक काम करते हैं, तुम सब दीदी बच्चों को आप लेके जाइए, मैं इन्हें लेके दूसरी गाड़ी में आती हूँ। तुम जाओ बुआ के साथ, चलो। ठीक है, चलो चलो चलो, पार्टी खत्म। हाँ चलो चलो, आ जाना भाभी। हाँ हाँ चलो चलो भाई चलो। गायत्री जी आप गाड़ी निकालिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। ठीक है, आराम से। सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, कहाँ है साला सिंह साहब? हैं? सिंह साहब कहाँ है? आपने देखा सिंह साहब को? अरे वही विशाल काय, भयानक प्रवृत्ति वाले, जिनका गुस्सा ऐसा था कि मतलब ज्वालामुखी जैसे, कि फटने के पहले ही आदमी राख हो जाता था, वो सिंह साहब। अरे बहुत भयानक थे, खतरनाक। दिखा आपको कहीं? कहाँ है सिंह साहब? सरजी सिंह साहब, आप ही तो नहीं? साला, आप ही तो सिंह साहब लग रहे हैं हमें। लेकिन ये क्या हालत बना दी आपने अपनी? अरे तो काया उल्टी हो गई। हाँ, उनके एक लुक से आदमी मतलब क्या खौफ था उनका, आदमी की रातों की नींद उड़ जाती थी। ऐसे लुक देते तो आदमी मतलब फटफट कांपता था सर जी के नाम से। साला यहाँ तो आपकी नींद उड़ गई बच्ची के नाम से। खौफ तो आप खा रहे हैं उस छोटी बच्ची से, 7 साल की बच्ची से। कभी शॉल से मुंह ढकते हैं, कभी टेबल के नीचे। श्रीमान, आज इस पूल में तो आप बच गए। नहीं, ये गहरा है, मानते हैं, लेकिन आपके पापों का दलदल इससे भी कई गुना ज्यादा गहरा है। वहां गिरेंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको। बस एक तिनके का सहारा है, और वो है सच्चाई। मां को जाके सच बता दीजिए, सोच लीजिए, वरना आपके पापों का दलदल इतना गहरा है, इतना भयानक है, इतना अंधकार है वहां, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। चले रौनक जी? हाँ? हाँ चलो। सिंह साहब, सर पे तलवार और नीचे दलदल, समझ जाइए, कोई नहीं बचा पाएगा। चलो 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 चलो। क्या हुआ? अभी तो तुम वहां मुस्कुरा रही थी, वहां पे खुश थी, स्माइल कर रही थी, तो अचानक आंसू क्यों? नहीं, रोने का कोई टाइम टेबल है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे कैसे कुछ नहीं? नहीं, कोई तो बात होगी ना, अचानक ही आंसू की बाढ़ क्यों आ गई? रौनक जी, बचपन से बस इसी डर में जीती आई हूँ कि कब अचानक से सर जी का कोई आदमी आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। हमेशा बस कुछ पूरा होने का डर लगा रहता था। अच्छा होने की तो उम्मीद ही नहीं होती थी। बस दिन डर के साए में गुजरता था, हर रात डर के अंधेरे में। इसलिए हर बार बिना बात के डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की आदत सी हो गई थी।
आज पहली बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि आज पहली बार मैंने सर जी की आंखों में डर देखा। पहली बार एक शैतान को खुद खौफ खाते हुए देखा। इसलिए पहली बार एक उम्मीद जागी कि मैं भी बहुत ही जल्द एक सच्ची और एक पूरी तरह से आजादी वाली जिंदगी जी पाऊंगी। अपने इसी भविष्य के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी और अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए तो मुझे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि जो मुस्कान आज तक अपना सर झुकाकर चलती थी, वो अपना सर उठाकर चल रही है। एक पंछी की तरह अपने पंख नहीं फैला सकती, पर कम से कम अपनी बाहें फैलाकर चल रही है। जिस मुस्कान को आज तक हवाओं में सिर्फ डर की बू आती थी, उसे आज पहली बार हवाओं में आजादी की खुशबू का थोड़ा ही सही पर एहसास हो रहा है। रौनक जी प्लीज मुझे छुट्टी काटिए ना। छुट्टी काटिए। इतनी जोर से काटने के लिए थोड़ी कहा था। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि कहीं ये सब कुछ कोई सपना तो नहीं, कोई छलावा तो नहीं। हकीकत है, कोई छलावा नहीं है। हो गया विश्वास? डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं ये हकीकत 4 दिन की चांदनी की तरह तो नहीं, जिसके बाद कभी ना खत्म होने वाली काली अंधेरी रात होती है। नहीं, आपके साथ रहते हुए मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। किसी चांदनी के बाद मेरी जिंदगी में पूर्णिमा का चांद खिलेगा और मेरे सारे सपने सितारों की तरह चमकेंगे। बस इतनी सी प्रार्थना है कि इन खुशियों को बांटने के लिए मेरी मम्मा भी मेरे साथ हो। मुस्कान, बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान लौटी है। उम्मीदों की इस मुस्कुराहट को परमेंटिया लो, क्योंकि ये वादा है हमारा, हम अब इस मुस्कान को कभी नहीं खोने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तीरथ, मेरे भाई, हम हैं, अंदर आ जाएं। आ जाओ। तीरथ, मेरे भाई अब कैसी तबीयत है तेरी? चल आजा नीचे, सूप पी ले। गायत्री भाभी ने बहुत प्यार से सूप बनाया है तेरे लिए, चल आजा। नीचे नहीं जाना मुझे, जो खाना है यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर मैं खा लूंगा। जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। मेरे ही घर में मेरी ही बनाई हुई फुलझड़ी मेरे ही पीछे घूम रही है। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कब फटेगी। मुसु, तू सच में शालू को अपने साथ सुलाना चाहती है? हाँ मासी। तो ये ले उसका बैग, सुला रही है तो उसको होमवर्क करा के सुला। ये प्रॉमिस तो मैं पहले ही शालू को कर चुकी हूँ। अच्छा, ये क्या मुस्कान, तू और रौनक जी अलग सोते हैं या शालू की वजह से तुम दोनों अलग सो रहे हो? नहीं मासी, शालू की वजह से नहीं। आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए।
पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगे, पर यही मेरे जीवन का सच है। क्या बसु, कैसा सच? हंसी, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। कोठे के बाजार में नीलाम होने की भी नौबत आ गई थी, तो रौनक जी ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। हर एक बार नहीं, कई बार उन्होंने मुझे कई मुसीबतों से बचाया, और हर मुसीबत की जड़ सर जी से जुड़ी हुई थी। हर दिन एक नया खतरा, हर उस खतरे के सामने ढाल बनकर रौनक जी ने मुझे बचाया। और उसी बीच रौनक जी को सर जी का सारा सच पता चला, और इसके बाद रौनक जी और मेरे बीच शादी की। ठंड बहुत स्ट्रांग आ गई है, एक कप स्ट्रांग टी लाओगी? आप यहाँ? हाँ, वो जया मासी शालू का बैग देने आई थी। मैंने उनको कहा था कि मैं शालू को यहीं सुला दूंगी, और मासी वो सोफे पर बिस्तर देख के पूछ रही थी कि मैं वहां क्यों सोती हूँ। क्यों? सच में दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसने की आदत हो गई है क्या? अरे हम तो ऐसे ही कह रहे हैं। वो क्या है जया जी कि यहाँ पे मूसू, जो आपकी मूसू है, उसको कोई टॉर्चर नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा है। वो क्या है कि बिस्तर बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, तो कई बार यहाँ सोती तो उनकी पीठ में दर्द होती है, तो इसलिए कभी कभार वो यहाँ सोफे पे सो जाती है। क्यों? जया मासी से झूठ क्यों कहा? उन्हें अंधेरे में क्यों रखा? तुम्हारा दिमाग अंधेरे में है कि तुम बेवकूफी के बड़े डब्बे की ढक्कन की तरह हो। वो तुम्हारी मौसी जो है वो 14 साल थी सर जी के साथ, उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? देखो मैडम, ये दुनिया जो है उतनी नेक नहीं जितनी जितनी तुमको लगती है। पर वो मेरी जया मासी है। तो सुजैन मासी, लोमी मासी और जया मासी, बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है, नानी के हर अत्याचार से बचाया है। ढाल बनकर खड़ी रहती थी तीनों मेरे सामने। मेरे लिए जैसे सुजैन मासी है वैसे ही जया मासी है। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं रौनक जी। तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। याद रखो, सांप के बिल में अगर चूहिया भी रहती तो वो भी जहरीली बन जाती है, और ये तो 14 साल के लिए थी। कुछ तो असर हुआ होगा, कुछ तो रंग चढ़ा होगा। कितना रंग चढ़ा है हमें ये नहीं पता, इसलिए हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारे रिश्ते की डफली उनके कान तक बजने मत देना, वरना हमारा ढोल बज जाएगा। बात समझ रही हो? समझ गई मैं। कितना समझाएंगे आप? हाँ ठीक है, सही। आपने कह दिया, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर आपसे तो कह सकती हूँ ना। क्या? जल्दी से जाइए और शालू को लेकर आइए, मुझे उसे होमवर्क कराना है और फिर सुलाना है। ओके ठीक है। अरे माँ, ये क्या है माँ? ये कहाँ लेके जा रही है? पापा के लिए लेके जा रही हूँ, उनको बहुत ठंड लग रही है, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ तो तबीयत खराब होगी ना, ठंड में कोई पानी में कूदता है क्या? इसलिए गरम गरम सूप लेके जा रही हूँ, पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, ये सूप शालू पिलाएगी उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो। हे भगवान, ये मिसाइलें तो इसी तरफ आ रही हैं। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये कमाल करता है ये। सिंह साहब, सिंह साहब, देखते हैं, शायद अंदर गुसल खाने में होंगे। सिंह साहब, ओ सिंह साहब, अंदर है क्या? सब ठीक है ना अंदर? कहीं वॉश बेसिन में डुबकी तो नहीं मार रहे? ठहर जा बचवा, डुबकी तो मैं तुझे लगवाऊंगा। एक बार ये सारी मुसीबतों से मुझे निजात मिल जाए। सिंह साहब, अरे आपके सूप आया, गर्मा गर्म सूप, बाहर आ जाइए। चलिए। भूख से
मेरी जान निकली जा रही है। सुबह से एक चीज ढंग की मिल रही थी, ये बाहर सांप की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ है और चूहे मेरे पेट को मैदान समझ के कबड्डी खेल रहे हैं। सिंह साहब बाहर आइए, नहीं तो सूप ठंडा होकर वापस चला जाएगा। दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग लगा। हाँ, वो अब अंदर ही है, वो गुसल खाने में आ रहे हैं बस।